हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। देखिए, हमें सिंप्लीफाई करना है और जो इसकी पावर आएगी ना, ठीक है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उस जो रिजल्ट आएगा उसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो जो होगा ना उसमें एक्सपोनेंट्स होगा, जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बताया है, कोई अगर आपकी पावर नेगेटिव आ रही है तो उसे पॉजिटिव कैसे करते हैं। अगर आपकी पावर अगर जैसे समझो a रेज टू दी पावर -m है, तो उसे अगर आपकी पावर ऐसे आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो आप पॉजिटिव कर दोगे उसे, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए। हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कि जैसे 1 में a रेज टू दी पावर m, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू दी पावर 5 डिवाइड -4 रेज टू दी पावर 8। अब देखिए, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और जो हमें देखना है, जो हमारा सिंप्लीफाई करके आया होगा उसकी जो एक्सपोनेंट हो पॉजिटिव हो। चलिए ठीक है, तो देखो इसे सिंप्लीफाई करो, तो इसमें हम यूज करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा लॉ यूज होगा। ये देखो, दोनों में सेम बेस है, सेम बेस है और डिवाइड का साइन है। तो देखिए हमारा लॉ हो, ये वाला लॉ कहता है, देखो अगर बेस सेम है a रेज टू दी पावर m डिवाइड a रेज टू दी पावर n, अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, तो हमारी जो पावर होती है ना माइनस हो जाती है, यानी कि a m माइनस n हो जाती है। ठीक है, a की पावर क्या होगी m माइनस n, तो यानी कि कर दीजिए, देखो -4 5 -8 होगी, पावर हमारी माइनस होगी। अब बताइए, सॉल्व कीजिए 5 -8। अब इसमें क्या साइन ऑफ रूल का यूज होगा, क्या देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो समझो प्लस है ना, +5 -8। मैंने साइन रूल में बता रखा है आपको, साइन रूल कैसे देखते हैं हम। देखो, साइन रूल वाली मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। देखो, अगर हमारा डिफरेंट साइन होते हैं ना, डिफरेंट साइन, जैसे एक के आगे प्लस आ गया, एक के आगे माइनस आ गया, तो हम करते हैं माइनस। ठीक है, और साइन आता है फिर बड़ी डिजिट के आगे वाला। ठीक है, और अगर हमारा सेम साइन होता है, सेम साइन होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और साइन वो कौन सा आता है, जो भी साइन लगा हुआ है दोनों डिजिट में वही साइन आता है। अब देखिए, यहाँ पे एक में प्लस है, एक में माइनस है, यानी कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हमें माइनस करना है। तो 8 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आएगा 3। साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट के आगे जो लगा है, बड़ी डिजिट है 8, 8 के आगे लगा है माइनस, तो यानी कि आ गया माइनस का 3। ठीक है, फिर यानी कि -4 अपॉन में माइनस का 3। ये तो हमने करा सिंप्लीफाई, लेकिन हमें बात क्या कह दी गई है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आना चाहिए, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट तो कैसे आ गई, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव आ गई तो अब हमें इसे पॉजिटिव करना है। तो अगर मैंने अभी बताया a रेज टू दी पावर अगर -m है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिख दो, यानी कि a रेज टू दी पावर m, 1 अपॉन में a रेज टू दी पावर m, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यानी कि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, -4 का मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में -4 रेज टू दी पावर 3, बन गया पॉजिटिव, है ना। तो यही है आंसर। ठीक है, यही है आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया और पावर भी, एक्सपोनेंट भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट देखिए, हम 1 अपॉन में 2 रेज टू दी पावर 3 की और पूरे की पावर 2। अब देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसमें कौन सा लो यूज करेंगे, देखो एक और लो होता है हमारा, देखो अगर हमारा कि जो इसमें होता है बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, जैसे कि समझो a रेज टू दी पावर m एंड b रेज टू दी पावर m, इसमें बेस ये जो है ये डिफरेंट है लेकिन पावर हमारी सेम है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, a अपॉन में b, यानी कि बेस जो है और पावर को इकट्ठे लिख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, समझो ये 1 जो है a है और जो ये b है ना ये 2⁻³ है, और इस पूरे की पावर लिखी हुई है इन्होंने 2, ठीक है। तो ऐसे इस फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1, इसकी भी पावर 1⁻², और इसकी भी पावर हो जाएगी 2⁻³ की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। मतलब ये a है ये b है और ये पूरी पावर m है, ठीक है। तो हमने ये a की भी पावर कर दी, a⁻², और ये 2⁻³ की पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा लो यूज होगा हमारा, अब लो यूज होगा हमारा पावर ऑफ पावर। अब ये पावर ऑफ पावर कौन सा लो होता है हमारा, देखिए पावर ऑफ पावर ये लो होता है जैसे a⁻m की पावर n हो, तो क्या होता है हमारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a m × n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर तो हमारी 2 है तो 1 ही आएगी, ठीक है, और यहाँ पे पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर ऑफ पावर है ना, तो 2 3 × 2 यूज करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करके पावर क्या आ गई, 3 × 2 6 आ गया, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर 1 अपॉन में 2⁻6 आंसर है, 1 अपॉन में 2⁻6 आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम। इसी तरह बस हमें लॉ का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट देखिए अब थर्ड पार्ट देखिए अब, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 की पावर 4। अब देखिए इसमें कौन सा लो यूज होगा हमारा, इसमें लो यूज होगा, देखो अगर हमारा बेस तो डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो, जैसे कि समझो a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m है, तो हमारा क्या होता है a × b और पूरे की पावर m हो जाती है अगर हमारी पावर सेम है तो, ठीक है, और बेस डिफरेंट है तो इसमें भी कर देते हैं -3 × 5 अपॉन में 3 की पावर 4, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट हो गया, ठीक है, ये 3 से ये 3 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है ना। अब देखो ये है -1 × 5 और ये 4, ठीक है। अब देखो पहले मैंने इसका, अब पहले तो मैंने क्या करा था, मैंने करा था कि ये था, ये ऐसे में हो रखा था और मैंने ये करा, अब हमारा ऐसे में हो रखा है, मतलब ये हो रखा है, मुझे इस फॉर्म में लाना है, अब अपोजिट करना है, यानी कि अब हमारी क्या करनी है, यानी कि दोनों की पावर क्या है 4 ही है, दोनों की पावर क्या है 4 ही है, तो लिख दूंगी इसे -1 का अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, मतलब देखो ये इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में था और अब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, देखो ये देखो जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, इस माइनस को मैंने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस, फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, प्लस ही तो आया है ना। तो ये तो आ गया आपका प्लस का 1 मल्टीप्लाई, और ये क्या है 5⁻4, तो 5⁻4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 5⁻4 आंसर। ठीक है, क्या आ गया थर्ड पार्ट का आंसर 5⁻4। फोर्थ पार्ट देखिए हम,
ब्रैकेट में है आपका 3⁻⁻7 डिवाइड 3⁻⁻10, ठीक है, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में 3⁻⁻5। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखिए बेस दोनों के सेम है, यानी कि कौन सा लो यूज होगा, जिसमें बेस हमारा सेम हो और डिवाइड का साइन हो पहले, ठीक है। यानी कि कौन सा लो, देखो ये वाला लो यूज होगा, यहाँ पे ये लो यूज होगा a⁻m डिवाइड a⁻n। तो क्या है, हमारी पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो कर देते हैं हम, बेस सेम है हमारा, यानी कि 3 लिख दिया हमने, पावर होगी माइनस, इसकी पावर क्या है -7, ठीक है। -7 को माइनस करना है किससे, इसकी पावर क्या, -10, ठीक है। अब बताओ, साथ में ये क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। इस वाले चैप्टर में देखिए साइन रूल का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसे मतलब साइन रूल वाली वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। तो देखिए अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 -7 ब्रैकेट के बाहर माइनस है ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, फिर आ जाएगा 10, साथ में ये क्या चल रहा है, 3⁻⁻5। अब बताओ सॉल्व कर दो, 10 -7 है, -7 + 10 है, तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना। मैंने क्या बोला, डिफरेंट साइन तो माइनस करना है, 10 में 7 माइनस किया 3, साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या है 10, 10 के आगे प्लस है, तो ये आ गया हमारा 3, है ना। तो 3 में आ गया 3। अब मल्टीप्लाई, ये साथ में क्या चल रहा था, 3 - 5। अब कौन सा लो यूज होगा कि बेस तो सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, यानी कि अब हमारा लो यूज होगा a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। क्या होता है, हमारे पावर ऐड हो जाती है, m + n हो जाएगा, है ना। तो फिर इसमें ऐड कर दो 3 पावर, यानी कि 3 + -5, ठीक है। अब देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं, से इरेज कर देती हूँ। देखो आया क्या, 3 प्लस ये आया ना। अब इसे सॉल्व करो, देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो देखिए 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस, फिर आ गया 5। अब बताओ साइन क्या आएगा, 3, एक के आगे प्लस है, कोई भी साइन नहीं है, 3 के आगे तो प्लस ही है, और एक के आगे माइनस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से 3 माइनस कर दो 2, साइन आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है 5, 5 के आगे क्या है माइनस, ठीक है। अब 3⁻⁻2 आ गया, ठीक है। अब 3⁻⁻2 सिंप्लीफाई तो कर दिया, लेकिन आंसर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, किसी भी अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, 3⁻2 हो गया पॉजिटिव, तो आ गया आंसर 1/3⁻2 आंसर, ठीक है। तो ये था 4th पार्ट। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 2⁻³ मल्टीप्लाई -7⁻³ अब देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें क्या है, हमारे बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है। तो देखिए कौन सा लो यूज होगा, अगर बेस हमारा डिफरेंट है यानी कि a मल्टीप्लाई b है, और लेकिन पावर हमारी सेम है m, तो क्या करते हैं हम, a मल्टीप्लाई पूरे की पावर m हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाला लो यूज होगा, तो लो यूज कर लीजिए, क्या 2 मल्टीप्लाई -7, ठीक है, और ये पावर इस तरीके से, ठीक है। हमने ये वाला लो यूज कर लिया। अब बताइए अंदर इसे सॉल्व करते हैं, क्या है अंदर, देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, माइनस ही बनेगा। अब इसकी पावर क्या चल रही है, -3। अब बताओ सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, लेकिन हमारी क्या आ रही है, पावर माइनस में आ रही है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1
अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 14 ही, पूरे की पावर क्या हो जाए माइनस का 14 ही, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये पॉजिटिव थी तो सॉरी नेगेटिव थी तो अब हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आंसर 5th पार्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो इसका रिप्लाई भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं ना और वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।